Well, so we are starting off with the equation of simple harmonic motion. ठीक है? That means we basically want a relation that will relate displacement with time. First criteria ये है कि उसका displacement time के ऊपर कैसे depend कर रहा है, वो निकालना है. ठीक है? So I'm trying to correlate a known periodic motion with simple harmonic motion. What is the known periodic motion? Circular motion. ठीक है? तो ध्यान से सुनो. मान लो एक पार्टिकल है, वो ये एक सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है. सर्कल बना ये अंडा सर्कल बना. ठीक है? सो एक सर्कुलर पाथ में वो मोशन कर रहा है. ठीक है? अब इसका एक डायमीटर में हम लोगों ने एक स्क्रीन प्लेस करके रखा. ठीक है? और इधर से एक लाइट ऑन करके रखा है और इधर से और एक लाइट ऑन करके रखा है. ठीक है? And the particle is going for uniform circular motion with a angular velocity of omega. Omega angular constant velocity से वो घूम रहा है. ठीक है? Obviously ये दो लाइट के कारण यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन रखा हुआ है उसके ऊपर शैडो आएगा. Can you predict वो शैडो मूव कैसे करेगा? Everybody agrees with this? सही है. शैडो देख के तुम लोगों को समझ में आएगा कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. क्यों? क्योंकि शैडो तो एक फ्लैट स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना. सो एक सर्कल, जस्ट थिंक ऑफ दिस, यहाँ पर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. हम लोग यहाँ से एक टॉर्च ऑन कर दिए, तो ये शैडो जो बोर्ड पे ऊपर आएगा उसको देख के उसको देख के लगेगा ना कि स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट कर रहा है, सामने पीछे जा रहा है ऐसे. राइट? यस और नो? तो वही चीज होगा. जब इधर रहेगा तब स्क्रीन का इस साइड में शैडो ऊपर जाएगा, जब इधर आ जाएगा तब स्क्रीन का इस साइड में शैडो नीचे आएगा. राइट? सिंस दिस शैडो इज मेकिंग एग्जैक्टली एन ऑसिलेटरी मोशन, तो इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट कर रहे हैं. किसका मोशन रिलेट कर रहे हैं? शैडो का मोशन. इसका मोशन रिलेट नहीं कर रहे हैं. शैडो का मोशन को हम लोग रिलेट कर रहे हैं. समझ में आया? हाँ? अब थोड़ा ध्यान से सुनना. ये डायमीटर जो मैंने बताया ना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन डाया. प्रोजेक्शन डाया मतलब डायमीटर. क्यों प्रोजेक्शन डायमीटर? बिकॉज ये चीज का प्रोजेक्शन इसके ऊपर गिर रहा है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोजेक्शन डायमीटर. और एक डायमीटर लेते हैं हम लोग जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस डायमीटर. रेफरेंस डायमीटर, प्रोजेक्शन डायमीटर और रेफरेंस डायमीटर. अब मान लो जब तुमने इसको देखना चालू किया, ये पार्टिकल यहां पर था एंड इट वाज मेकिंग एन एंगल डेल्टा विद द रेफरेंस डायमीटर. And any next instant, say the particle moves to this point. जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मान लो वो एंगल कितना कवर कर रहा है? थीटा. सो ये वाला पॉइंट के साथ अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा. और ये पूरा एंगल कितना होगा? डेल्टा प्लस थीटा. लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, radius of circle be a, capital A. ठीक है? तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना. जब ये पार्टिकल यहां पर होगा, ये लाइट के कारण इसका शैडो कहां पर होगा? एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट पे. राइट? तो अगर हम लोग ये शैडो का मूवमेंट को सिंपल हार्मोनिक मोशन ले लेते हैं, तो ये इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? कैसे बोलेंगे? क्या सीखे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नहीं, ये पॉइंट में डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? सेंटर से यहाँ तक, बिकॉज यही मेन पोजीशन है. इसके अबाउट में ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है. सो दिस डिस्टेंस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट एट दिस इंस्टेंट. ये वाला इंस्टेंट. हाँ, हम लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट y रिलेट करना है विद द रेडियस a. ये रेडियस a के साथ ये y को रिलेट करना है.
किसका हेल्प लेके? ये थीटा और डेल्टा का हेल्प। तो कैन यू टेल मी ये एंगल कितना होगा? ऑल्टरनेट एंगल, ये पूरा एंगल का ऑल्टरनेट एंगल। सो दिस इज थीटा प्लस डेल्टा। अब बताओ थीटा प्लस डेल्टा के रेस्पेक्ट में ये साइड क्या है? परपेंडिकुलर, बिकॉज़ दिस इज आवर 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज है ये और परपेंडिकुलर है y। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? tan theta plus delta is equal to y by 8। बहुत पिटेंगे पकड़ के। हाँ तनु सही बोली। ओ सॉरी सर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना, तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से रिलेट करता है? साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा is equal to perpendicular by hypotenuse. Yes or no? तो y is equal to a sin theta plus delta बोल सकते हैं, right? अब मान लो वो जो यहां से यहां तक गया था, इसको t अमाउंट ऑफ टाइम लगा था to go from this point to this point। तो ये थीटा को ओमेगा के साथ रिलेट कर सकते हैं क्या हम लोग? क्या रिलेशन बन सकता है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, राइट? एंगल ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन इज द एंगुलर स्पीड ना, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी बोल सकते हैं। तो थीटा क्या आएगा? थीटा आएगा ओमेगा इनटू टी। सो ये ओमेगा इनटू टी यहां डालिए, थीटा ए साइन, ठीक है ये इक्वेशन। ऑलराइट, अब मुझे एक थोड़ा चीज बताओ, ध्यान से बताना एक एक करके। ऑलराइट, ये पूरा इक्वेशन दिख रहा है, यहां पर बहुत सारा लेटर लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला लेटर क्या है? राइट, y इज द डिस्प्लेसमेंट। टेल मी इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल? ऑब्वियसली ये पोजीशन चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा, वेरिएबल है। a क्या है? सही बोली वो, a is the amplitude because see a is the radius ना, radius का amplitude ना, see এখান থেকে এখানে amplitude আর এখান থেকে এখানে, you understand this? सेंटर से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही तो amplitude होता है, तो यहाँ पर रेडियस ही amplitude है, इसीलिए मैंने रेडियस को a लिया, नहीं तो r ले लेता ना, फर्क क्या पड़ जाता है, तो a लिया ताकि हम लोग को पता चले। ठीक है, so out here it is radius, it is a, but tell me a is constant or variable? Of course radius है, वो constant है। sin, उसके बाद ओमेगा, ये क्या है? ये constant है या वेरिएबल है? थप्पड़, थप्पड़। एंगुलर वेलोसिटी, मैंने ये मोशन क्या टाइप ऑफ मोशन बोला था? नहीं, मैंने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So uniform circular motion में angular speed constant angular speed, समझ में आया? So omega is also constant। ये क्या है इसके बाद? वो constant है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, राइट? और डेल्टा क्या है? इनिशियल वाला एंगल था तो वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल कोई भी वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे होता था तो वो कांस्टेंट है। तो ये पूरा इक्वेशन में कितना वेरिएबल मिला तुम लोगों को? डिस्प्लेसमेंट एक वेरिएबल मिला और टाइम एक वेरिएबल मिला ना, सो कैन आई से दिस इक्वेशन basically represents displacement as a function of time. So can I call this equation as equation of motion? Displacement as a function of time. Clear? So this is our equation. Equation of simple harmonic motion. बोला? Derivation आता है? Derivation आने का चांसेस उतना कम है, इसके बाद जो आएगा वो वाला डेरिवेशन नहीं आता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारा डायग्राम बनाना है, बहुत सारा डायग्राम नहीं है, कोई भी मैं डिफिकल्ट नहीं सुना, इजी इजी শুধু একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝলেই হয়ে যাবে, আর কিছু না। একটু শোনো মন দিয়ে, লিসেন, সি when you write this equation, এটা লেখার সময় y টাকে আমাদের একটু লিখে নিতে হবে, এটা কি ডিসপ্লেসমেন্ট। আচ্ছা ডোন্ট I didn't make you write anything, right? एक सेकंड, डोंट राइट। a is the
एम्पलीट्यूड, दिस होल एंगल, जो साइन के बाद जो एंगल आता है ना, इसको ना हम लोग एक नाम देते हैं। एक्चुअली ये एंगल है, लेकिन इसको हम लोग फेज बोलते हैं। क्यों फेज बोलते हैं? इट्स लाइक, ये टर्म सुना है बहुत लोग बात में या स्टोरी में या कहीं पर लिखते हैं कि that was the best phase of my life. Phase, right? So since this angle depends on time, that's why it is named as phase, because it represents the time. Is that clear? And ये phase के अंदर t is the only variable, लेकिन दो चीज और है, ये ओमेगा और ये डेल्टा। जब t का वैल्यू 0 होगा तब ये पूरा चीज का वैल्यू डेल्टा हो जाएगा ना। इस डेल्टा को बोलते हैं इनिशियल फेज। बंद कर दो। इनिशियल फेज क्या बोलते हैं इसे? हाँ, तो इसका एक निकनेम भी है छोटा सा, एपॉक, EPOCH। इट इज द इनिशियल फेज। और ऑब्वियसली ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द और द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ, अब जल्दी से लिखो। लेट अस कंसीडर, गिव द हेडिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डायग्राम के ऊपर, हाँ, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? ठीक है सर, কি লিখবে প্রথমে? let us consider, আস না লিখে না, আস কথাটা খুব বাজে জিনিস লেখা হয়। লেটটাও কেটে দাও না, we ask এগুলো কিছু লিখবে না, ঠিক আছে? পরীক্ষায় যখন লিখবে রিপ্রেজেন্টেশনাল, these are representational errors, ঠিক আছে? you, we, us এগুলো লিখবে না। অনেক সময় টিচার লিখে দেয় you and who, ঠিক আছে? So always use passive voice whenever you are writing anything. Use passive voice, ठीक है? A uniform circular motion is taken. A uniform circular motion is taken. Uniform circular motion is taken with a velocity, with a angular velocity, with a angular velocity omega. अच्छा, angular velocity आगे ना एक constant लिखता है, with a constant angular velocity omega. Constant angular velocity omega in the anticlockwise sense. In the anticlockwise sense. In the anticlockwise sense. ठीक है? Two diameters of the circular path. Two diameters of the circular path. Of the circular path. Two diameters of the circular path are projection diameter and reference diameter. Two diameters of the projection diameter and reference diameter, and they are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. ठीक है? Then बंद कर दो ना, वो प्रॉब्लम क्या है? ওটা টানোর টেবিলটা তাহলে হবে, বলদ নাকি? बंद करो। थैंक यू। अच्छा, so what did I say? Right. उसके बाद लिखो the projection of the circular motion, the projection of the circular motion taken on the projection diameter, taken on the projection diameter,
projection diameter is considered as a simple harmonic motion. Is considered as a simple harmonic motion. Considered as a SH. Okay. Now write initially the angle made by the line joining the position of particle to the center of the circle, position of particle to the center of circle, with respect to the reference dia, B delta, this angle, B delta, with respect to the reference dia, B কত delta, ठीक है? And after a time interval t, it travels theta more angle. Therefore ये वाला normal, therefore theta is equal to omega into t. ठीक है? At this position के पहले अगर कोई जगह है थोड़ा सा लिख लो वहां पर, द रेडियस एकदम बिगिनिंग में कोई भी जगह में लिख लो, रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए, कैपिटल ए, रेडियस ऑफ द सर्कल इज कैपिटल, लिख लिया, रेडियस ऑफ द सर्कल इज कैपिटल ए, ठीक है? अब लिखो एट दिस पोजीशन बोल के यहां से, ठीक है? सर डायग्राम लगे लास्ट टाइम डायग्राम का आपने আচ্ছা ঠিক আছে, এবারে কেন না তাহলে লেখাটা লিখে নিয়ে না, লেখার পাশে রেখো, মানে একদম লাস্টে শেষে পাঠিয়ে দিও না, কারণ লেখাটা যখন লিখছো তখন তো একটা রেফারেন্স লাগবে, কারণ একটা তার পাশে ডায়াগ্রামটা থাকলে তখন তুমি ডায়াগ্রামটাকে রেফার করতে পারবে। ঠিক আছে, নিচে জায়গা আছে, ওখানে বানিয়ে নে না, হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইকুয়েশন গুলো পরের পাতা লিখো। হ্যাঁ, যদি ডেরিভেশনটা করতে হয় তাহলে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, কোনটা কি সেগুলো বলতে হবে, তাই না? চটপট